हेलो एवरीवन, मैं मितेश सिंह स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी विद अमितेश सिंह। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर से क्लास 9 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमें कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि है सेल डेफिनेशन। तो सेल डेफिनेशन अच्छे से समझने के लिए हमारे लेक्चर के लास्ट तक बने रहें। सेल डेफिनेशन, तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि सेल क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सेल को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसकी हेल्प से हम लोग जानेंगे कि सेल होता क्या है और हमारे बॉडी में वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं। हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। पहला है ब्रिक्स और दूसरा है वॉल। अब ये ब्रिक्स क्या होता है? तो ब्रिक्स मीन्स होते हैं ईंट और वॉल मीन्स होता है दीवार। अब जो ब्रिक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को, यानी जो ब्रिक्स है वो हमारे अंदर क्या है? सेल है। और जो वॉल है वो हमारे एनिमल्स और प्लांट बॉडीज हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे ब्रिक्स यानी ईंट मिल करके एक वॉल यानी दीवार का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे बहुत सारे सेल्स मिल करके प्लांट और एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि जैसे एक एक ईंट मिल करके वॉल का फॉर्मेशन करता है यानी वॉल बनाता है, ठीक उसी तरह जो सेल होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिल करके प्लांट और एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ एनिमल बॉडी कहने से ये मतलब नहीं है कि केवल एनिमल्स ही होंगे। एनिमल के अंदर हम भी आ जाएंगे, यानी ह्यूमन बींग्स भी एनिमल के अंदर ही आते हैं। और प्लांट तो आप जानते ही हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो सारे प्लांट हो जाएंगे। तो सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे मिल करके एनिमल सेल्स, अगर एनिमल सेल मिलेंगे तो एनिमल बॉडी बनेगा, अगर प्लांट सेल मिलेंगे तो प्लांट बॉडी बनेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से दीवार के सबसे छोटी इकाई को देखा जाए तो क्या है? ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स ही मिल करके वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी वॉल यानी दीवार बना रहा है। ठीक उसी तरह ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी तरह जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स मतलब जितने भी लिविंग यानी सजीव जीव हैं उनकी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? सेल है। अब हम पहली डेफिनेशन की ओर आते हैं। जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है वो देखेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी जो सेल है वो हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक, इसको समझने के लिए फिर हम ब्रिक्स और वॉल का डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो ब्रिक्स और वॉल फिर से आ गए। अब देखिए, ए वॉल इज मेड ऑफ मैनी ब्रिक्स, यानी एक दीवार बहुत सारे ईंटों से मिलकर बना होता है। सिमिलरली द बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल इज मेड ऑफ मैनी सेल्स। ठीक उसी तरह एक प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, वो भी बहुत सारे सेल्स के मिलकर के बने होते हैं। देयरफॉर
ए सेल इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इसलिए हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहेंगे, क्योंकि सेल ही मिल करके कोई भी बॉडी या प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट बॉडी को बनाने वाले भी सेल हैं और एनिमल बॉडी को भी बनाने वाले कौन है? सेल है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन था कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक, अब सेकंड डेफिनेशन, सेल जो होता है वो क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है कि सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब इसको समझते हैं, फिर ब्रिक्स का एग्जांपल लेंगे। ब्रिक्स स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ए वॉल। जैसे वॉल में जो उसकी सबसे छोटी इकाई थी वो थी ब्रिक्स। उसी तरह ए वॉल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ब्रिक्स। अगर हम दीवार को तोड़े तो उनमें से क्या निकलेगा? ईंट निकलेगा। यानी कि हम दीवार को ईंट में तोड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह सिमिलरली ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेल। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तोड़े तो वो किस में टूटेंगे? सेल में टूटेंगे। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड परफॉर्म लाइफ एक्टिविटी। यानी कि सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है। यानी कि उसको जिंदा रहने के लिए किसी भी अन्य रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अकेले ही अपना लाइफ का जितना भी लाइफ एक्टिविटी यानी जीवित रहने के लिए जो भी एक्टिविटी होता है वो अकेले ही परफॉर्म कर लेता है। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब तीसरा डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लाइफ का। अब इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है स्ट्रक्चरल और दूसरा आ रहा है फंक्शनल। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होते हैं आइए अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट, अब स्ट्रक्चरल यूनिट को समझते हैं। तो ब्रिक्स गिव स्ट्रक्चर एंड शेप टू द वॉल। जो हमारे ईंट होते हैं वो वॉल को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक, सेल गिव स्ट्रक्चर एंड शेप टू द बॉडी। जिस प्रकार से ईंट हमारे दीवार को एक स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करते हैं। अब फंक्शनल यूनिट में क्या है? तो फंक्शनल यूनिट में है ए वॉल्स फंक्शन सपोर्ट प्रोटेक्शन डिपेंड ऑन इट्स ब्रिक्स। जैसे कि कोई भी दीवार है तो वो मतलब घर को कितना सपोर्ट और कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो डिपेंड करता है कि कितना मजबूत उसका ईंट है। ठीक उसी तरह सिमिलरली ऑल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन and respiration, growth, excretion and reproduction are performed by the cell। तो उसी तरह से जिंदा रहने के लिए जो भी लाइफ प्रोसेस है वो हमारे सेल्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि सेल जो है हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। और फंक्शनल यूनिट क्यों है?
क्योंकि हमारे लाइफ के जितने भी वाइटल फंक्शन होते हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, वो सारे सेल्स के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक सेल डेफिनेशन खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने 3 डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है। पहला डेफिनेशन था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी एक एक सेल मिल करके पूरे बॉडी को बनाते हैं। अब बॉडी में ही लाइफ एग्जिस्ट करता है। अब दूसरा है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल ही है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर करके हमारे लाइफ को क्या करता है? लीड करता है। तीसरा डेफिनेशन ये था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है और फंक्शनली भी सपोर्ट करता है। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो खत्म होता है। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।